हेलो फ्रेंड्स, आज हम बॉडी पार्ट्स के नामों को जानेंगे। अब आप बोलेंगे ये तो सबको पता है, लेकिन हम वैसे बॉडी पार्ट्स के नामों को जानेंगे जो शायद ही किसी को पता होगा। तो चलिए लेते हैं कुछ ज्ञान। उंगली के नाखून के सफ़ेद हिस्से को क्या कहते हैं? तो जब आप अपने नाखून की ओर देखोगे तो नाखून के सबसे निचली साइड में एक वाइट कलर का पट्टी होता है, सफ़ेद नुमा पट्टी होती है। तो उस पट्टी को क्या कहते हैं? तो उसका भी एक नाम रखा गया है, उसको ल्यूनुला कहते हैं। यानी कि उंगली के नाखून के सफ़ेद हिस्से को ल्यूनुला कहते हैं। हमारे आईब्रोज के बीच की जगह को, यानी हमारे जो दो आईब्रोज हैं उन दोनों के बीच के हिस्से को, यानी नाक के ऊपर और दोनों आईब्रोज के बीच के हिस्से को भी नाम दिया गया है। वो खाली स्पेस को भी एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं ग्लैबेला। मतलब हमारी आईब्रोज के दोनों आईब्रोज के बीच की जगह को ग्लैबेला कहते हैं। हमारी नाक और होठ के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? मतलब आप देखोगे कि हमारे नाक और होठ की खाली जगह को, जहाँ पे मुस्तें छुपती है यानी मुंह छुपती है, उस हिस्से को भी एक नाम दिया गया है। तो उस हिस्से को फिल्ट्रम कहा जाता है। यानी नाक और होठ के बीच की जगह को फिल्ट्रम कहा जाता है। नोस्ट्रिल्स यानी नाक के दोनों छेदों के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? आप देखोगे कि नाक के बीच में एक पिलर नुमा आकार स्ट्रक्चर होता है और वही स्ट्रक्चर हमारे नाक के दोनों छेदों का डिवाइडेड करता है, दोनों छिद्रों को बांटता है। तो उस हिस्से को भी एक नाम दिया गया है जिसको कॉल्यूमेला कहते हैं। यानी नोस्ट्रिल्स यानी कि नाक के दोनों छेदों के बीच के हिस्से को कॉल्यूमेला कहा जाता है। अब अगला नाम ना सभी को पता होगा, शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें यह नाम नहीं पता होगा। तो गालों पे हंसने के वक्त या मुस्कुराने के समय पड़ने वाले गड्ढे को डिम्पल कहते हैं। तो मैंने कहा था ना, ये नाम सभी को पता होगा। अब जो मैंने बताया था कि मुस्टच वाले हिस्से को फिल्ट्रम कहा जाता है, उसी टाइप से हमारे होठों के ऊपर और नाक के नीचे एक वाटर ड्रॉप नुमा आकार का गड्ढा बना होता है, जिसे भी फिल्ट्रम कहा जाता है। यानी उस पूरे हिस्से को भी फिल्ट्रम कह सकते हैं हम। और वो जो एक थोड़ी सी हल्की सी डीप में स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, कोई वाटर ड्रॉप होती है तो कोई और स्ट्रक्चर होती है, पर्सन पे डिपेंड करता है, तो उसे भी फिल्ट्रम कहा जाता है। आप देखेंगे कि हमारे थंब और 4 फिंगर्स के ही बीच के हिस्से काफ़ी बड़े हैं। यानी कि इतना बड़ा हिस्सा है तो उसका नाम भी तो होगा। तो हमारे हाथों में थंब और 4 फिंगर्स के बीच के हिस्से को भी नाम दिया गया है, जिसको पर्लिक्यू कहा जाता है। मैंने बोला था ना कि हम वैसे बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपको पता होगा। तो आपने इस वीडियो में ज्ञान तो लिया ही होगा। तो ऐसी नॉलेज आप तक डिलीवर हो सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाते जाते बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो आते ही आप तक पहुँचे। और पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।